Welcome back. In this video, we will talk about the first chapter of the chemistry. So, in the first chapter of chemistry, first of all, we will discuss about the introduction of the chemistry. So, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस which deals with study about properties of matter and composition of matter and structure of matter. केमिस्ट्री फिज़िकल साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम मेटर की कंपोजिशन यानी बनावट के बारे में पढ़ते हैं और मेटर की ख़ासियत के बारे में पढ़ते हैं और मेटर की साख्त के बारे में पढ़ा जाता है. सो बेसिकली केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस which deals with the study about the properties of the matter, composition of matter and structure of matter. So अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर की, तो प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं कि एक मैटर की वो ख़ासियत जो 100% किसी और मैटर से मैच ना करे. तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़. द फर्स्ट वन इज़ दैट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड द नेक्स्ट इज़ दैट केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो अगर हम बात करें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हम कहते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी इज़ दैट अपीयरेंस प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एक ज़ाहरी ख़ासियत है मैटर की, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मैटर एंड व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ द मैटर, व्हाट इज़ द ऑर्डर और स्मेल ऑफ द मैटर, what is the boiling point and melting point of the matter and what is the density of that matter. तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, these are the physical properties of the matter. इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है that is the chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मोस्टली एक मैटर की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस केमिकल के साथ रिएक्शन करके कौन से कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाएगा और उस रिएक्शन के लिए कौन सी चीज़ें दरकार होंगी, ख़ास तौर पे टेम्परेचर या प्रेशर या फिर कैटालिस्ट. तो ये तमाम चीज़ें एक मैटर के बारे में पढ़ना यानी उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है. So we have another point, that is the composition of the matter. composition of matter से मतलब ये है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है यानी उसकी जो बनावट है वो किस चीज़ से बनी हुई है. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो केमिकली कंपोज्ड है, it is composed of the hydrogen and oxygen. तो पानी के अंदर अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है. सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द वाटर. इसी तरह से अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ द टेबल साल्ट की यानी सोडियम क्लोराइड की एंड नमक की, तो इसमें तो देखते हैं कि एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है. जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो दे विल प्रोड्यूस द टेबल साल्ट. तो केमिकली जो कंपोजिशन है साल्ट की, दैट इज़ द कंटेन ऑफ 1 सोडियम एटम एंड 1 क्लोरीन एटम. इसी तरह से अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अमोनिया,
तो अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. सो एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम्स. सो बेसिकली एंड दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द अमोनिया. इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. सो दिस इज़ द बेसिकली द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. So we have another point, that is the structure of the matter. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हम कहते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स की, उस अरेंजमेंट ऑफ एटम को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द इनसाइड ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर. किसी भी मैटर के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, उसकी अरेंजमेंट की वजह से जो उनका जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर. जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनका एक स्पेसिफिक और सर्टेन एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे अगर हम आमतौर पर बात करें वाटर की, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द बेंट लाइक स्ट्रक्चर. और इसकी जो अरेंजमेंट है, हम देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन बीच में है और उसके साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर. इसी तरह से अगर हम अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया के अंदर आप देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन का एटम है और उसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्डेड हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया. इसी तरह से अगर आप बात करें मीथेन गैस की, CH4 की, सो दिस इज़ द गैस, बट इसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है. आप देखें कि एक कार्बन के चारों तरफ जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स अरेंज्ड हैं. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द CH4 और मीथेन गैस. सो एवरी मैटर हैज़ द ओन स्ट्रक्चर. एंड उन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कि कौन से मैटर का कौन सा स्ट्रक्चर है, या उनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है. The study of the arrangement of atoms inside the matter is called the structure of matter. Now we are going to discuss another topic, that is the matter. इससे पहले आपने composition of matter, properties of matter और structure of matter की बात की. तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि मैटर क्या चीज़ है. देखिए अगर हम मैटर की बात करें तो हम कहते हैं कि कायनात के अंदर वो चीज़ें जो जिनका कोई वज़न हो और वो जगह घेरती हों. यानी कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर वो चीज़ें जो वज़न भी रखे और जगह भी घेर ले, और उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर. तो एनीथिंग इन यूनिवर्स विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड वेट. इस कायनात के अंदर वो चीज़ें जो वज़न रखें और जगह घेर लें, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं. जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं या केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे मैटर्स हैं. लाइक अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड इज़ दैट मैटर. अगर हम बात करें शुगर की, दैट इज़ द C12 and H22O11, and this is also the matter.
अगर हम बात करें कॉमन सबस्टेंस लाइक वाटर, सो वाटर इज़ दैट मैटर। इस तरह से आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक चेयर है, लाइक बुक्स हैं और पेन है, या जो लैपटॉप या जो सेल फोन्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो वज़न रखती हैं और जगह भी घेरती हैं, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं मैटर। तो मैटर की कॉमनली डेफिनेशन हम कहते हैं कि द एनीथिंग इन यूनिवर्स which occupy some space and having weight, such things are called matter.